नमस्ते छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा इकाई दूसरी बरसहित जलद ये कविता पढ़ रहे हैं। इसके जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511वें बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1623 वाराणसी में हुई। परिचय: गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। ये जो लिखावट है ये 500 वर्ष पूर्व है। उस समय प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो ऐसी सुविधाएं न थी। फिर भी अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और ये रामचरितमानस जन जन में कंठस्थ हुआ और इसलिए पहले 100 काव्य में रामचरितमानस को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। अभी ये रामचरितमानस जो है ये महाकाव्य है। काव्य एक ही विषय पर होता है और महाकाव्य जो है वो पूरी जीवनी पर आधारित होता है। अभी रामचरितमानस में पूरी रामायण जो है उसके बारे में लिखावट हुई है। उसके जो प्रसंग है वो पूरे यहाँ सम्मिलित किए गए हैं और इसलिए उसे महाकाव्य कहते हैं। उस महाकाव्य का कुछ अंश बरसहित जलद इस कविता में दिया गया है। उन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं वो है रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवे रामायण, जानकी मंगल। जब राम, लक्ष्मण और सीता ये अपना राज्य छोड़कर वनवास गए थे तब जंगल में बारिश आ गई है और उस बारिश के समय जो उन्होंने देखा है उसका वर्णन यहाँ पर कवि गोस्वामी जी ने किया है। पहले हम ये कविता पढ़ेंगे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रिया ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति तथा थिर नहीं। बरस ही जलद भूमि निगराए, जथा नवही बूध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजे से। शुद्र नदी भरी चली तो राई, जैसा थोरे वो धनखल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भर ही तालावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाही, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। ये पहली चौपाई है। दूसरा दोहा दिया है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जिमी पाखड़ विवादत दे, लुप्त होई सदग्रंथ। उसके बाद फिर चौपाई लिखी है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़िए जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका।
अर्क जवास पात बिनु भऊ, जस सुराज खल उद्यम गऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशी तम घन खद्योग बिराजा, जनु दम्बिह कर मिला समाजा। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बूध तजही मोह मद माना। देखी हत चक्र बाग खगनाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराई। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराज। चहता रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो अभी यहाँ जो शब्द है ये सब शब्द अवधी भाषा के हैं, और अवधी भाषा जो है ये पुरानी भाषा है, जैसे संस्कृत, पाली, वैदिक, ये हमारी पुरानी भाषा है। इसमें से अवधी एक भाषा है, इसलिए यहाँ बहुत सारे अलग शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। तो पहला पद हम देखेंगे, घन घमंड नभ गर्जत घोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, आकाश में बहुत सारे बादल आए हैं। घोरा भयंकर। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिय ही न डरपत मन मोरा। दामिनी दमन रही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। तो डरपत का मतलब है डरना, खल दुष्ट, और जथा जैसे। तो यहाँ ये शब्द आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने वर्षा ऋतु का मनोहारी वर्णन यहाँ पर किया है, और साथ साथ श्री राम जी की सीता वियोग की व्यथा भी चित्रित की है। श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना हो रही है, भयंकर गर्जना हो रही है, किंतु प्रिया अर्थात सीता के बिना मेरा मन डर रहा है कि सीता मैया कहाँ होंगी। बिजली की चमक, दामिनी का मतलब है बिजली, और ये बिजली जो है ये बीच बीच में जोर सी गरज रही है, चमका रही है, और ये बहुत डरावना दृश्य है। और ये बिजली की चमक में से बहुत डरते हैं लक्ष्मण। और ये जो प्रसंग है इसका हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे दुष्ट व्यक्ति की प्रीति या प्रेम में स्थिरता नहीं रहती, उसी प्रकार ये जो दामिनी का चमकना है उसमें स्थिरता नहीं है। ये बीच बीच में जोर से चमक रही है और आवाज कर रही है, गरज रही है। बरसी जलद भूमि नियराए, नियराए नजदीक आना। बुध विद्या तथा नवही बुध विद्या पाई। बुध विद्वान, नवही झुकना। बुध अघात सही, गिरी कैसे खल के वचन संत सह जैसे। अभी यहाँ पर बताया है कि ये जो नभ है इसमें बहुत सारे बादल छाए हैं और बरसात हो रही है, और ये बादल जो है ये पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विद्या या ज्ञान पाने के बाद नम्र होकर झुकता है या नम्रता से प्रणाम करता है। ऊपर से वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरती है, पूरी धरती पर गिरती है,
लेकिन ये जो पहाड़ पर गिरी हुई बूंदें हैं वो ऐसा आघात करती है, या ये जो आघात है बूंदों का, ये पहाड़ ऐसे सहते हैं जैसे संत दुष्ट लोगों की बातें सहते हैं। कितना भी बोलो, कितना भी निंदा करो या कुछ भी बोलो, लेकिन ये संत जो है वो दुर्लक्ष करते हैं, वहां की ओर देखते भी नहीं, इसलिए वो संत बने हैं। शूद्र नदी भरी चली तो राई, शूद्र नदी भरी चली तो राई, तो राई का मतलब है तोड़कर। शूद्र नदी चली तो राई तोड़कर। जस थोरे हु घन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर, ढाबर गंदा या मैला। जनु जीव ही माया लपटानी, लपटाना लिपटना। छोटी छोटी नदियां जो है ये अधिक वर्षा होने के कारण भर गई है, बरसात बहुत हुई है, बारिश हुई है, और इस बारिश के कारण छोटी छोटी नदी पानी से इतनी भरी है कि उन्होंने अपना किनारा जो है वो तोड़ दिया है। इसकी तुलना उन्होंने की है तुलसीदास जी ने, दुष्ट जन धनी हो जाने पर स्वाभिमानी हो जाते हैं। जहां बारिश का जल मलिन स्थल पर गिर जाता है वहां गंदा हो जाता है, और जहां शुद्ध पानी में ये बरसता है वहां उसमें शुद्धता आती है। इसी प्रकार शूद्र जीव जो है वो लालच के फंदे में पड़कर मलिनता को धारण कर लेते हैं। समिटी समिटी जल भरही तालावा, जिमी सद्गुण सज्जन पाही आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव पर पाई। जिमी जैसे जल एकत्र होकर तालाब में जाता है और तालाब भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक करके एक सज्जन व्यक्ति बनता है, एक अच्छा व्यक्ति बनता है, और इस व्यक्ति के पास बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसा ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि, जीव हरि, हरि का मतलब है ईश्वर, और ईश्वर को पाकर अचल से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसा जीव हरि को पाकर मुक्त हो जाता है वैसा ही ये बूंदे जो है ये तालाब में जाकर हुई है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवाद ते लुप्त है सदग्रंथ। पृथ्वी घास से भरी है, बारिश होने के बाद पूरी धरती जो है ये हरी भरी होती है। जहाँ भी देखो हरा दिखाई देता है, घास भी दिखाई देता है, अर्थात घास से परिपूर्ण होकर ये धरती माँ शांत हो गई है। अब सर्वत्र हरी घास होने के कारण बीच बीच में जो रास्ते हैं यो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। पाखंड जो है उनके विचारों से, उनके मत प्रचारों से, गलत प्रचारों से सदग्रंथ जो है, अच्छे ग्रंथ जो है वो नष्ट होते हैं। उसी प्रकार बारिश होने के बाद इस धरती पर हुआ है। दादुर धुनी
चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। बटु बालक। नव पल्लव भय विटप, विटप वृक्ष या पेड़। साधक मन जस मिल विवेक, विवेक विचार। चारों दिशाओं में, अभी ये बारिश जब होती है तब चारों दिशाओं में जो मेढक है, दादुर को मेढक कहते हैं, इनकी ध्वनियां हमें सुनाई आती है और ये बहुत सुहानी है, ऐसा यहाँ पर कहा है। और ये समूह से ये मेढक जब आवाज करते हैं, ध्वनि करते हैं, तब ऐसा लगता है तुलसीदास जी को कि विद्यार्थी का समूह, बच्चों का या बालक का समूह वेद पढ़ रहा है और वेद जैसी आवाज आ रही है। अनेक वृक्ष जो है उनमें नए पत्ते आते हैं बारिश के दिन, वे ऐसे हरे भरे सुशोभनीय होते हैं कि जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर होता है, उसे समाधान प्राप्त होता है, उसी प्रकार धरती को बारिश होने के बाद समाधान या आनंद या खुशी या शांति मिल जाती है। जिस प्रकार इसकी तुलना साधक के साथ की है। साधक कौन है? तो ज्ञानी है। उसे साधक को ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार बारिश होने के बाद ये जो धरती है ये शांत हो गई है, साधक जैसी शांत हो गई है। अर्क जवास पात बिनु भऊ, जस सुराज खल उद्यम गऊ। खोजत कतहु मिलही नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्क का मतलब है मंदार का वृक्ष। उद्यम उद्योग, कतहु कहीं। मंदार या जवस बिना पत्ते के हो गए हैं, अर्थात पत्ते झड़ गए हैं। तो वर्षा ऋतु के पहले जो भी हमारे धरती पर पेड़ पौधे हैं उनकी पतझड़ हो जाती है, पत्ते जो है वो झड़ते हैं। लेकिन बारिश होने के बाद फिर से ये पत्ते आते हैं, हरा भरा दिखाई देता है। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम हो गया है, उद्योग शुरू हो गया है। वर्षा के कारण धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जो भी मिट्टी है, जो भी हवा में धूली के कण है, ये बारिश होने के बाद नीचे बैठ जाते हैं और हवा में जरा भी धूली के कण नहीं दिखाई देते। जैसा क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बनता है, वह धर्मों को भूल जाता है। इसी प्रकार बारिश के दिन होता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशीतम घन उद्योद विराजा, जनु दभिन्न कर मिला समाजा। सोह सुशोभित। दंभित घमंडी। शशि का मतलब है चंद्रमा। बारिश के दिन है, रात होते ही थोड़ा बहुत चंद्रमा दिखाई दे रहा है और इस चंद्रमा से युक्त पृथ्वी सुशोभित हुई है। जैसे कि उपकारी मनुष्य जो है वो अपनी संपत्ति बांटकर सुशोभित दिखाई देता है, या जो भी समाधान है
वो उसके चेहरे पर दिखाई देता है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनू को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुड़ा है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बूध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्रवाक खगनाही, कलिही पाई जिमि धर्म पराही। निरावही खेती की प्रक्रिया, बारिश होने से पहले खेती की प्रक्रिया या निर्वाही निगरानी की जाती है। जो भी तन है, जो भी कूड़ा कचरा है, वो निकाल दिया जाता है, मशागत की जाती है और बारिश की राह देखी जाती है। चतुर किसान खेतों की ये निगरानी कर रहा है। जैसे विद्वान मोह मदमान का त्याग कर देता है। जो भी विद्वान है, ये विद्वान त्याग कर देता है, मद का, घमंड का त्याग कर देता है। और ये चक्रवाक पक्षी जो है उसके बारे में लिखा गया है कि जिस प्रकार चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे ही इस कलयुग में धर्म जो है वो नष्ट हो रहा है, भाग रहा है। उसर में वर्षा होती है, उसर जो है नाव पे जाऊ जमीन, इस उसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक भी नहीं उगती। उसी प्रकार आज हो रहा है। यह यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है। विविध जंतु संकुल माही भ्राजा, भ्रांजा का मतलब है शोभायमान। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक न की माना। जिमी इंद्रिय गण उपजे गयाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है। इस धरती पर बहुत सारे जीव जंतु है, सजीव है। उसी तरह वो शोभायमान भी है। सुराज्य पाकर मानो प्रजा में बाढ़ सी आ जाती है, या सुराज्य का मतलब है अच्छा राज्य। और इस अच्छा राज्य जब होता है, सुराज्य होता है, वहाँ बहुत सारी प्रजा पहुँचती है। वहाँ थक कर जो पथिक है, यात्री है, वहाँ विश्राम करने के लिए ठहरता है। उसी तरह ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाते हैं और विषयों की ओर जाना भी छोड़ देते हैं। उन्हें विश्राम की जरूरत होती है। बहुत पढ़ाई करने के बाद या बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारे जो इंद्रिय है वो शीत होते हैं, उनमें विश्राम करने की जरूरत होती है। इसी प्रकार यहाँ बता है कि ये इंद्रिय जो है ये विश्राम करते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत हवा। जह तह मेघ बिलाई, जिमी कपूत के उपजे। कुल सद्धर्म न साही, न साही नष्ट होना। कि बहु दिवस मही निबिड़तम, कबहु क प्रकट पतंग। बिन सई उपई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंगत। कभी कभी वायु जोर से चलना लगता है, हवा जोर से चलती है, वो है मारुत। यहाँ शब्द आया है। तो ये हवा जो है ये जोर से चलती है, जिससे बादल गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने पर कुल का जो उत्तम धर्म है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार
बादल आने के कारण दिन में घोर अंधेरा छा जाता है और कभी कभी ही थोड़ा बहुत सूरज हमें दिखाई देता है। वैसे कुसंगत पाकर, कुसंगत गलत रास्ता या बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगत पाकर हम ज्ञान उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बरसी जलद इस कविता में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने बारिश का वर्णन किया है, उसके साथ साथ रामायण का वर्णन भी किया है और हमारे जीवन के साथ उसका संबंध जोड़ा है, वास्तव से संबंध जोड़ा है। धन्यवाद।